हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। राम जी टेक्निकल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक भाई ने पूछा कि मेरे पास तो भाई नॉर्मल टीवी है, तो क्या मुझे उसको बेच देना चाहिए, फेंक देना चाहिए और मुझे एक स्मार्ट टीवी लेना चाहिए? क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नॉर्मल टीवी और स्मार्ट टीवी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने अंतर बताया था। तो वो भाई ने देखा, उसके बाद मुझे कमेंट किया था पर्सनली व्हाट्सएप पर कि भाई मेरे पास नॉर्मल टीवी है तो मैं क्या करूं, क्योंकि स्मार्ट टीवी का इतना सारा फीचर्स है, उस फीचर्स के आगे तो नॉर्मल टीवी तो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मुझे नॉर्मल टीवी है और उसमें जो है मुझे यूट्यूब चलाना हो तो नहीं चल सकता, नेटफ्लिक्स चलाना हो नहीं चल सकता, एमजन प्राइम वीडियो चलाना हो नहीं चल सकता। सही बात है, नहीं चल सकता। नॉर्मल टीवी में बहुत ही दिक्कत है, ये सब चल ही नहीं सकता। क्योंकि नॉर्मल टीवी में बात यह है कि इंटरनेट कनेक्ट करने का कोई भी उसमें फीचर्स होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई भी ओटीटी एप्स नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता। ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपके पास एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग नॉर्मल टीवी में, नॉर्मल एलईडी टीवी में भी आप लोग उसको स्मार्ट टीवी बना सकते हो। आजकल के टेक्नोलॉजी भरे युग में ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप नॉर्मल टीवी है तो उसको बेच दो या फिर फेंक दो या फिर कबाड़ में डाल दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकती हो, आप बात को ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं कैसे आप लोग अपने नॉर्मल टीवी को एक स्मार्ट एलईडी टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने नॉर्मल टीवी के पीछे का जो हिस्सा है वो पलट के देखो कि उस पीछे वाले हिस्से में कौन कौन सा कनेक्टिंग पोर्ट दिया हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आपके जो नॉर्मल एलईडी टीवी है उसके पीछे जो पोर्ट दिया हुआ है उसमें उसमें जो है अगर एचडीएमआई का पोर्ट दिया हुआ है तो सोने पे सुहागा है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा एचडीएमआई पोर्ट आपको पता होगा, सर्च कर लीजिएगा गूगल में, मैंने बताया है। वो इतना चौड़ा जो है उसका मतलब होता है, जैसे नॉर्मल पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव का कैसा साइज होता है, तो उसमें जो पोर्ट थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर एचडीएमआई दिया है तो अच्छी बात है, अगर एचडीएमआई नहीं दिया है, सिर्फ यूएसबी यानी पेन ड्राइव लग सकता है, ये देख लीजिएगा। पेन ड्राइव लगाने का जगह दिया है, यानी कि यूएसबी पोर्ट दिया है कि नहीं दिया है, देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने आज से 5-7 सालों से पहले का टीवी है तो भी उसमें यूएसबी आता ही था, मतलब पेन ड्राइव लगा कर गाना सुनना, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो अगर उसमें दिया है यूएसबी लगाने का ऑप्शन तो भी ये चीज काम करेगा। और अगर ये भी नहीं दिया है तो उसमें ऑक्स AUX यानी कि जो पिन होता है लगाने वाला वो दिया है तो भी काम करेगा। अगर वो नहीं दिया है, 3 पिन वाला दिया है जो कि लाल, पीला और सफेद आता था, हम अपने नॉर्मल टीवी में उसी के थ्रू तो वो फ्री डिश टीवी का जो सेटअप बॉक्स है वो कनेक्ट करते थे ना, तो अगर वो दिया है तो भी काम हो जाएगा। बस आपको एक कनेक्टर की जरूरत है। मैं यहां पर जो है लिंक दे दूंगा नीचे। आजकल हर तरह का जो है कनेक्टर उपलब्ध है, तो जो भी आपके टीवी में है नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के टीवी में कौन कौन सा कनेक्टर दिया गया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा जो है कनेक्टर आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, 3 पिन वाला है, मतलब लाल, पीला, सफेद है तो भी चलेगा, अगर जो है यूएसबी है तो भी चलेगा, अगर एचडीएमआई है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सब ऑप्शन दिए गए हैं आपके नॉर्मल एलईडी टीवी में, तो आप उसे कैसे एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है कि आपको सिर्फ 1200 से या फिर 1500 से या फिर 2000 का, इस रेंज में जो भी आपको सुटेबल लगे। आप देखिए, हर प्रोडक्ट, हर चीज का एक लोअर प्राइस होता है, एक मीडियम प्राइस होता है, एक अपर होता है, मतलब सस्ता होता है, कि बीच वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है। जो भी आपको सुटेबल लगे वो वाला आपको ले लेना है। ओटीटी डिवाइस ये अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग नाम से इसको बेचती है। जैसे कि अगर आप देखें तो एमजन का एक फायर टीवी डिवाइस है, रेडमी का फायर टीवी डिवाइस है, गूगल क्रोम का क्रोमकास्ट डिवाइस है। तो हर कंपनी अपना अलग अलग बेचती है। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, हो सकता है तो उसमें आप देख लीजिएगा, या फिर वेबसाइट पे मैं इसको मेंशन कर दूंगा नीचे, मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर लीजिएगा, अगर मैं जरूरी होगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां पर देख लीजिएगा अच्छे कि मैं पूरा डिटेल में जानकारी खुद देने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कोशिश करूंगा कि दे दूं। ठीक है, तो आप उसको परचेज कर लीजिएगा और उसे लेकर आप अपने टीवी में कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर एचडीएमआई का पोर्ट है आपके टीवी में, नॉर्मल एलईडी टीवी में, तो अच्छा है, डायरेक्ट कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एचडीएमआई का पोर्ट नहीं है आपके टीवी में, यूएसबी का पोर्ट है,
तो ज्यादातर जो ओटीटी डिवाइस होते हैं जिसकी बारे में मैंने बात की है, जैसे कि फायर टीवी डिवाइस, रेडमी का है, एमेजन का फायर टीवी डिवाइस या फिर क्रोमकास्ट है, वो एचडीएमआई के साथ साथ एक कनेक्टर साथ में देते हैं यूएसबी वाला, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा, अलग से कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद डायरेक्टली आपके टीवी में जो है सारे ओटीटी ऐप जो दुनिया में चल रहे हैं आजकल के समय में, आजकल 2025 के समय में जो ओटीटी ऐप चल रहे हैं, वो सभी ओटीटी ऐप आपके नॉर्मल एलईडी टीवी में चलेंगे। और इसके साथ ही आपका जो नॉर्मल एलईडी टीवी है वो स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ अपने एक नॉर्मल पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि आपका ज्यादा पैसा भी मतलब खर्च नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से टीवी है, उसके लिए आपको 1000-1500 जो भी आपका अच्छा लगे उस रेंज में आपको ओटीटी डिवाइस खरीद लेना है, ठीक है। और उसके बाद से कनेक्ट करके आप अपने नॉर्मल एलईडी टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको नॉर्मल एलईडी टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए क्या आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है या फिर चैलेंज हो रहा है, या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आप लोग को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। बाकी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राम जी टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।